4 पाइपे पड़ता तो उससे 50। अच्छा 50 रुपए होते 4 पाइपे पड़ने के। हाँ नीचे लेट लगे 20 रुपए। कुछ भी नहीं है, पता नहीं है तो उसमें ठंडी लगती तेरे को। किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं कि ऊपर सो सके। आज से 5 दिन पहले हम उन्हें ऊपर सुला के गए थे, दोबारा उन्हें नीचे तार दिया गया। हाँ और क्या करे, पैसे मांगे कितने? 100 रुपये लेते हैं। आप क्यों नहीं ऊपर गई? आप क्यों नहीं गई? नहीं मांग के तो लाती हो, वो आप लोगों के लिए तो बना हुआ रैन बसेरा। ये तो आप ही लोगों के लिए बना हुआ है, पैसे वालों के लिए थोड़ी बना हुआ है। रैन बसेरा होता है गरीब लोगों के लिए है, जिन पर कहीं रहने की जगह ना हो, कोई स्थान ना हो, निकले तो रैन बसेरा है। नहीं चलो अभी करते ऊपर जाके बात। तो आपको ऊपर नहीं जाने देते ना? नहीं जाने देते। ऊपर खाली है रैन बसेरा बना हुआ है आप लोगों के लिए। हाँ वो तो हमारे लिए बनाया, वो तो पता है। तो गए थे आप ऊपर? नहीं गए नहीं हम। क्यों? ना हम तो ये मादे से लाया, फिर बुखार चढ़ रहा। अजय बुखार चढ़ा तो अच्छी बात है कि ऊपर बिस्तरा मिलता, ऊपर साथ में आपको व्यवस्था मिलती, बेड मिलता। जब हुआ था आपकी कृपा है। नहीं मारी नहीं है। अच्छा चला नहीं जाता बड़े। कब से रह रहे हैं यहाँ? जी मेरे लोग काफी देर समय हो गया। सही नहीं बाबू जी, जो मतलब रहने के नीचे नहीं मिलता ना, दोपहर को मिलता है प्रभु जी की रसोई में। क्या क्या खाने को मिलता है? मतलब रोटी भी मिलती है, चावल भी मिलते हैं, सब्जी, चलो अच्छी बात है। हलवा भी मिलता है। लेकिन नीचे रहने बिचारा ना होने से दिक्कत है आप लोगों को। जानते हैं? चलो कोई नहीं, अभी करते हैं उनसे बात करते। काम बचा पैसे बाबू, दायरे पर जा पैसे बाबू, पलटे वाला काम बाबू। नहीं रात को सोने वहाँ क्यों नहीं जाते ऊपर? आइए बाबू जी काम चाहिए। गरीब से क्या मतलब? गरीबों के लिए तो बनाओ, वो बनाए गरीबों के लिए, मना करते हैं। नहीं तो फिर जाते क्यों नहीं? अभी कल से जाओगे बाबू जी। आज से चलो, अभी देखते हैं ऊपर जा क्या व्यवस्था है आपकी। ऊपर चलते अभी उसके बाद इसलिए नहीं सोने दे रहे हैं। मैं तो गया भी नहीं ऊपर, 2 दिन हुए आए हुए मुझे। तो नीचे सो रहे हो? हाँ जी। कब ओढ़ते क्या हो? कम्बल ला रखे। अपने कंबल है? हाँ जी। हम लोग यही बिठा लेते हैं। नहीं क्यों ऊपर क्यों बिछा लेते हो? यहाँ ठंड नहीं लगती तुम्हें? ऊपर रैन बसेरा जो बना है किस लिए बना है? वो कंबल नहीं है। नहीं ऊपर क्यों नहीं सोते? ऊपर क्यों नहीं सोते हो आप? जब सरकार ने फ्री सेवा आपके लिए कर रखी है तो फिर क्यों नहीं सोते आप? ऊपर जाते हैं ये हैं? भीड़ हो जाती है, नहीं मिलती जगह ऊपर। नहीं यहाँ का भीड़ का क्या मतलब है? ऊपर तो आप ही के लिए बना हुआ है ना वो, फिर आप क्यों नहीं लेटते? खाली पड़ा है और आप नीचे पड़े हो, तो कोई तो कारण होगा उसका। यहाँ पेशाब कर लेते हैं। तो ऊपर पेशाब भी है, लैट्रिन भी है ऊपर। इससे मतलब बाद में धमकाया जाता है क्या तुम्हें? नहीं, तो तुम झूठ बोलते हो? नहीं सब पढ़ा, सब पढ़ा लिखा कर रखे तुम्हें क्या? आराम से कैसे? तो अगर डंडा अगर कहाँ से है भाई जी? कहाँ से आए हो? हैं? किस जगह से? यहाँ क्या करना है? तो सहारनपुर अच्छा। तो आप तो कमाओ आदमी हैं। हाँ मान ला आप कमाते हो, नौकरी करते हो, तो रैन बसेरे में क्या जरूरत पड़ी आपको? पैसा निकालनी पड़ेगा। 4 पाइपे पड़ता तो उससे 50। अच्छा 50 रुपए होते 4 पाइपे पड़ने के। हाँ नीचे लेटने के 20 रुपए है। ठीक है। तुम बता क्या है? आशीष कुमार। अच्छा मेरे लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं कई दिन पहले आधार कार्ड जमा कर रहा, पैसे लिए। कितने पैसे लिए? 20-30 रुपए। आज इसलिए मैंने चपड़ा देखो ये चादर, ये फोटो के चादर का, ये चादर का फोटो के जाओ। कुछ भी नहीं है, पता नहीं है। तो उसमें ठंडी लगती तेरे को? ठंड लग रही? पैसे मांगे तुम्हारे से? 30-40 रुपए ले। 30-40 रुपए। और बिस्तर खाली 30-40 रुपए लेने के बाद भी नीचे लेटाया? नीचे बिल्कुल मना करते मुझे। अच्छा किसने लिए पैसे? किसने लिए बताओ? तुम डरो ना, टेंशन ना लो। डरता नहीं मैं। तुम बेड पे लेटोगे आराम से। बताओ सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट है तुम्हारे लिए दे रखा है। मोदी सुनना, मोदी यहाँ बताओ तुम डॉक्टर है। पैसे किसने लिए? पैसे बताओ। ये भी करे। साथियों आप लोग देख सकते हो उधर रैन बसेरे में
लोगों को जमीन पर सुलाया गया पैसे लेने के बावजूद भी। और इधर एक वीआईपी बताया जाता है कि वीआईपी कमरा है, यहाँ गरीब नहीं सो सकते। उधर महिला वार्ड है, वहाँ पे महिला को पढ़ने की इजाजत नहीं है। आप लोग साफ तौर पे सोच सकते हो कि नगर निगम के द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं, जो हमारी सरकार के द्वारा सुविधाएं दी गई रैन बसेरे की, हर हाल में उसका दुरुपयोग होने का काम हो रहा है। आज दूसरी बार रैन बसेरे में पहुंचा हूँ, जिन लोग पीछे नीचे सोए हुए थे हमने उन्हें ऊपर ला के सुलाया था, इन्होंने डरा धमका को यहाँ से भगाने का काम कर दिया। नीचे वालों को साफ कहा जाता है कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हें नीचे भी नहीं सोने देंगे। अगर आपके पास व्यवस्था ना होती तो मैं मान सकता हूँ, जब बेड खाली पड़े हैं तो लोगों को जमीन पे भी सोया जा रहा है। उधर नीचे वालों को भी छोड़ दो, उधर जमीन पे सो रहे हैं लोग बाहर, तो क्या लाइन बसेरे का सही यही उचित है? आप लोग सारे बार करने आओ, देखने सब। हाँ बिल्कुल। कुछ आदमी ऐसे हैं जिसके मतलब कोई पैर लगता है। रैन बसेरा उन्हीं के लिए, आप लोगों के रैन बसेरा नहीं है। जो पैसे वाला आदमी है जिसे बदबू आती है एक दूसरे में, उसके लिए रैन बसेरा नहीं है। रैन बसेरा उसके लिए जिसमें पैसा नहीं है, जिसमें बदबू उसमें आवेगी, जिसमें बेचारे पैसा होने का ही नहीं। मैं बढ़िया आदमी हूँ, माने मेरे घर वाली है, बच्चे हैं, तो मेरे यहाँ तो बदबू आने की नहीं, क्योंकि मेरे कपड़े भी धोएगी, साफ सफाई रखेगी, कोई आँख सोगा क्यों? आप लोग रैन बसेरा उनके लिए होता है जो बेसहारा होते हैं। आप लोग बेसहारा नहीं है, आपको पैसे के बेस पे आप सुलाया जा रहा है, लेकिन आप लोग बेसहारा नहीं हो। पता है मुझे, आप ना कहो, पता है मुझे, आप लोग नहीं तो कहीं और सोते। आपको अच्छी व्यवस्था यहाँ मिल रही है थोड़े पैसों में, तो आप यहाँ थोड़ा काम कर रहे हो। यहाँ सिर्फ उनके लिए है ये जो लाचार हो, जो अपाहिज हो, जिन पर रहने को। और मेरा नंबर ले लो, अगर कोई डांटेगा मैं जो वहाँ नीचे लेटे हुए सारे बेड पे आ जाओ इधर। मुझे याद करने लगा भाई, 80 57 32 73 73 लेट जा आराम से, बेड पे लेटो आराम से आप, 73 कंबल ओढ़ो और बेड पे लेटो। बताओ क्या हुआ? 80 57 32 73 ये इंतजाम है। जो यहाँ का जो इंचार्ज है, अगर वो पड़ता है इस पे, तो उसके लिए इसकी व्यवस्था है। जो रैन बसेरे में गरीब पड़े हैं उधर, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। साफ सुथरा देख सकते हो, ये महिलाओं का कमरा है इधर, और महिला को दिखाता हूँ आप लोगों को। महिलाओं का रूम है, और ये रात को गिलास भी पड़े हुए हैं, सब कुछ पानी भी है। सब अपने आप में साबित करता है कि किन्हें दिया जाता है रात को ये, और किन लोगों के लिए यूज होता है। नीचे कितनी महिलाएं पड़ी हैं, नीचे पड़ी हुई, किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं कि ऊपर सो सके। आज से 5 दिन पहले हम उन्हें ऊपर सुला के गए थे, दोबारा उन्हें नीचे था। साफ तौर पे कहना चाहते हैं नगर आयुक्त साहब, आप भी आए और देखें। और आज से पहले हम देखते थे कि जमीन पर, स्टेशन पर नीचे भी रैन बसेरा लगता था, कहीं और जगह सहारनपुर में रैन बसेरे लगते थे। इस बार अब तक सर्दी में कोई रैन बसेरा नहीं है पूरे शहर में, अलावे की कहीं व्यवस्था सही नहीं है। आप इसमें सुधार करने का काम करो, नहीं तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करने का काम करेंगे। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? यहाँ से है साहब, सहजवे से। सहारनपुर क्या करने आए हुए थे? सहारनपुर बाबूजी यही बस विकलांग है। अच्छा, तो आप बेड की बजाय नीचे क्यों पड़े जब उधर बेड खाली पड़े? बाबूजी उधर गया था, बेड खाली पड़े, बेड खाली नहीं पड़े उधर? चार खाली पड़े गए थे बाबूजी, मैं झूठ नहीं बोलने का, देखो आपके साथ। तो पढ़ने क्यों दिया उन्हें? लेकिन एक पड़े थे। कहाँ पड़े थे? खाली पड़े सारे बेड? हमें तो भाई साहब से कहा, फिर इंसान के मगर बड़े भाई हमें पढ़ा लो, इन्होंने फिर क्या पढ़ गया भाई। क्या क्या लिया आपसे? कुछ नहीं लिया, आधार कार्ड? कुछ नहीं पता। आधार कार्ड भी नहीं लिया? कुछ भी नहीं। ये सच्चाई लोग बिना आधार कार्ड के बाबूजी नहीं है, आधार कार्ड जेब में पड़ा। गाँव पर नहीं, यहाँ क्या करते हो सहारनपुर? मजदूर। फिर यहाँ आके सोते हो? लेट हो गए थे, नहीं रोज सोता ही। सच बोलिए, क्या क्या दिया? सच बोलिए, लोगों गरीबों के उसके हिसाब से। देखो शादी में झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, क्या दिया? मजदूर करूँ उसमें किस गली में नहीं, यहाँ क्या दिया है तुम्हारे पे आधार कार्ड दिखाना? पैसे पर का कोड है। आधार कार्ड दिखा? आधार कार्ड दिखाओ। नहीं है। तो अभी कैसे कह रहे हैं आप मैंने आधार कार्ड दिया? पैसे पर कोड है मेरे पास। उससे क्या मतलब है? नीचे वालों को आधार कार्ड के बिना ऊपर नहीं आने देता गरीबों को, और आप लोगों को बिना आधार कार्ड के ऊपर पढ़ाया जा रहा है। पैसे दिए नहीं, क्यों पड़ गया? अब इसमें आधार कार्ड दे रहा, आधार कार्ड दिखा। नीचे लोगों से आधार कार्ड के बिना आधार कार्ड के सो रहे सारे। अजय आधार कार्ड
मेरा काम खोया गया था, मैं उसका नंबर है मेरे पास। किसको? किसी के पास नंबर है, किसी के पास इनके पास भी आधार कार्ड नहीं है और नीचे जो महिलाएं पड़ी है ना बिना आधार कार्ड के ऊपर नहीं आने दिया। देवबंद में कहाँ से है? भाई जी मेरा काम करम तरेडी। किसका लड़का है? हाँ जी, किसका लड़का है? हमारा गाँव पड़ा करम मनोहरपुर। किसका लड़का है? वो है करम कुसुम राम। देख के बताओ कागज में यहाँ क्या करने आया हुआ? हाँ यहाँ जी। सहारनपुर क्या करने आया? हाँ जी, यहाँ में कुछ काम से आया था, यहाँ इसलिए मैं यहाँ सब लोग उस लोग पड़े हैं, उन्हें सिर्फ ये कहा जाता है कि आधार कार्ड अगर होगा तो आप ऊपर सोएंगे। और यहाँ जितने भी लोग सो रहे हैं 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले भी मेरा आने का काम हुआ था और आज दोबारा फिर आ रहा हूँ। उधर बेड खाली पड़े हुए हैं और इधर लोग नीचे सो रहे हैं जिन पर चद्दर भी नहीं है। नमस्कार, आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं 24 हिंदुस्तान न्यूज़। मैं साजिद राजपूत। इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के रेलवे स्टेशन के पास, जो रैन बसेरा पड़ता है प्रभु की रसोई के पास। और आज हम आए हैं यहाँ पर जो गरीब लोग, गरीब जनता सोती है नीचे। रैन बसेरा सरकार ने दिया हुआ है, सुविधा सरकार ने दी हुई है, लेकिन जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो उनको सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे हमारे वालिया जी भी आए हैं, उनसे बात करते हैं। आइए जी। साथियों, 4 दिन पहले भी मैं यहाँ पर आया था और जो लड़का इंचार्ज से पहले भी कहा था कि अपने में सुधार करो और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना करो, क्योंकि तब भी जो लोग इधर बेड खाली थे उस दिन भी इधर भरे हुए थे और ज़मीन पर सो रहे थे। आज भी आपने वही स्थिति देखी कि इधर के बेड खाली है, महिलाओं के बेड खाली हैं और इधर भरा हुआ है, ज़मीन पर सो रखे हैं। और सबकी शिकायत ये भी है कि 20 रुपये भी लेते हैं, कोई 30 रुपये बताता है। साफ तौर पर कहना चाहते हैं, नगर आयुक्त साहब से भी बातचीत हुई कि नगर आयुक्त साहब इस व्यवस्था में सुधार कराने का काम कीजिए। अगर सुधार नहीं कराएंगे तो मजबूरन हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा। और हम नगर आयुक्त और मेयर साहब से एक बात और कहना चाहते हैं, हर बार रेलवे स्टेशन पे नीचे भी रैन बसेरा लगाया जाता था, सहारनपुर में 2-3 जगह और लगाया जाता था। कुछ ऐसे नीचे लोग सो रहे हैं जो अपाहिज हैं या अंधे हैं, जो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। उनके लिए व्यवस्था नीचे करने का काम कीजिए, अलावे शहर में दुरुस्त करने का काम कीजिए। साफ तौर पर हमारा कहना है कि जो व्यवस्था गरीब के लिए है उन्हें गरीब को दी जाए। जो व्यापारी वर्ग आके यहाँ सोने का काम कर रहा है, जो बाहर से व्यापार करने आते हैं वो लोग सो रहे हैं, और जो लोग इसके हकदार हैं रैन बसेरे के, उन्हें व्यवस्था नहीं मिल रही है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और अगर ऐसा सुधार ना हुआ और दोबारा आने के बाद हमें इस व्यवस्था में सुधार दिखाई ना दिया तो हम यहीं पर धरना देने का काम करेंगे। वाली जी एक बात बताइए, जैसे अभी आपने नगर आयुक्त साहब से बात की है, फ़ोन पे वार्तालाप की है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? नगर आयुक्त साहब ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, आप मेरी बात करो उनसे। उन्होंने इनसे बात की तो उन्होंने तुरंत कहने का काम किया कि आप लोग इन्हें बिस्तर पे सुलाने का काम करो, नीचे से लाके ऊपर सुलाने का काम करें। इस कारण वो भी मान रहे हैं कि ये गलती है। तो आपने देखा यहाँ पे निरीक्षण किया है रैन बसेरे में, तो यहाँ पे महिलाएं कितनी मिली है? जैसे महिलाओं के लिए बेड लगाए हुए हैं यहाँ पर। महिलाओं के लिए सिर्फ 4 बेड लगे हुए हैं यहाँ पे। और जब 4 दिन पहले आए तब भी वो 4 बेड खाली थे। आज आए हूँ, आज भी 4 बेड खाली हैं। तो महिला को तो जहाँ 50% महिला कही जाती है उनका स्थान नहीं है। उन्होंने भी नीचे महिलाओं ने क्या कहा कि हम भीख मांगती हैं, इसलिए हमें ऊपर सोना ही नहीं दिया जाता। यहाँ ऊपर भी एक पुरुष, नीचे 2 महिलाएं थी, उनसे भी बात होने का काम हुआ। उन्होंने भी यही बात करने का काम किया। अंदर एक बुजुर्ग सो रहे थे, उनसे भी यही बात होने का काम हुआ कि उनमें से बदबू आती है, इसीलिए हम उन्हें ऊपर नहीं सुला सकते। इसलिए जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब आदमी हैं, बदबू आने की वजह से रैन बसेरे में नहीं चलाओगे तो इस रैन बसेरे का तात्पर्य क्या है? साफ तौर पर। अच्छा, मैं आपसे एक बात और जानने की कोशिश करूँगा। जैसे कि यहाँ पे जितने भी सो रहे हैं, जो गरीब गुरबा हैं बंदे यहाँ पे जो सो रहे हैं, उनसे क्या आधार कार्ड भी लिया जा रहा है जो यहाँ पे सो रहे हैं? हाँ, आधार कार्ड लिया जा रहा है। और जो लोग नीचे रहते हैं उन्हें आधार कार्ड की वजह से ऊपर नहीं आने जाता, गंदगी की वजह से। और यहाँ पे आधार कार्ड की डिमांड है, लेकिन हमने जो पाया अभी कि आधे लोगों पे आधार कार्ड नहीं है। इसमें भी दो डबल मार हो रही है गरीब के साथ कि आधार कार्ड नहीं है इसलिए नीचे, और जो आधार कार्ड नहीं भी दे पा रहे हैं कोई शुल्क देते हुए, मैं नहीं कहता क्या देते होंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है कि व्यापारी वर्ग ऊपर सो रहा है। जो व्यापारी सहारनपुर में आता है, गरीब आदमी ऊपर नहीं सो रहा है। जो गरीब सो रहा है वो जमीन पे सो रहा है। साफ सुथरा कहना चाहता हूँ, इस व्यवस्था में सुधार किया जाए, नहीं तो हम लोग इस बार कहने का काम नहीं करेंगे, हर हाल में इसमें FIR कराने का काम करेंगे। अच्छा, प्रशासन का ये भी कहना है कि हमने शहर में हर एक कोने में अलावे जला रखे हैं, तो उसकी क्या स्थिति है? अभी आपने देखने का काम किया, कहाँ अलावे हैं? एक नीचे है, जल नहीं रहा है। एक रेलवे स्टेशन पे है, ज़्यादा 1 घंटे का काम होगा चलेगा। एक आपको दिखाई देगा घंटा घर पे, 4 लकड़ी रखी मिलेंगी, इसके बाद कहीं नहीं है। रैन बसेरे के अंदर भी आ चुके हैं। अभी हमने रिसेप्शन पे खड़े होकर बात की थी, तो हम अंदर का दिखाते रहेंगे। आइए, और हम यहाँ के जो यहाँ पे जो सो रहे हैं गरीब लोग, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनसे क्या पैसे लेके यहाँ पे सुलाया जा रहा है या फ्री में सुलाया जा रहा है, उनको कैसी
सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये आप जो उनसे हम जानते हैं। जी आपका नाम? आदेश कुमार जी। आदेश कुमार जी, ये बताइएगा आप यहाँ पे- मैं लोकल आदमी हूँ, मैं परेशान हूँ। जो बाहर का आदमी है बिहार शहर में खुश रहे जी। मैं लोकल से वहाँ उधर पड़ा सर आए तो बात करी उनने, आप जी न्यूज वाले हैं, मैं सच बोला, आप चल जाओगे ये मुझे अंतर उठा देगा। क्यों उठाएंगे आपको ये उसी लिए उठा देंगे जी सर। क्या कारण है इनका उठाने का? कारण क्या ये सर, ये कुछ पता नहीं इनका कारण है, ये पैसे मांगते हैं। ये पड़े बिस्तरे में उधर पड़ा हुआ था, सर ने उठाया मुझे, मैं दराक पड़ा। तो आपसे पैसे मांगते हैं ये? हाँ जी, रिश्वत खो रहा है, रिश्वत ये ऐसे चल जाओगे रिपोर्ट लेके मेरी, ये मुझे उठा देंगे सर। अच्छा, ये आपको भगा देंगे? हाँ भगा दें, आप चल जाओगे, भगा देंगे। ठीक। तो देखा आपने, यहाँ के जो गरीब जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, वो यहाँ पे सोने आते हैं रैन बसेरे के अंदर और उनसे पैसे मांगे जाते हैं। ये सरकार को और प्रशासन को बदनाम करने का काम किया जा रहा है यहाँ पे। मैं 24 हिंदुस्तान न्यूज़ के माध्यम से आपको एक चीज़ और दिखाने का काम करूंगा कि यहाँ पर रैन बसेरे के अंदर जो है मेरठ के, लक्सर के, देवबंद के, यहाँ के सारे इतनी दूर दूर के लोग यहाँ पे सो रहे हैं और जो यहाँ पे लोकल बंदे हैं उनको यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रही है, वो उनको यहाँ पे पैसे दे के सोना पड़ रहा है और वो भी ज़मीन पे। तो मैं आपको यहाँ की उनकी आइडिया भी दिखाता हूँ आपको। देखिए जी, आप कहाँ के हैं रहने वाले? लक्सर से मैनपाल। ये देखिए लक्सर के रहने वाले हैं और जो यहाँ के लोकल बंदे हैं वो उनको जगह नहीं मिल पा रही है। सबको मिल रही है साहब, सबको मिल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे जानबूझ के नहीं सोना चाहते, जानबूझ के नहीं सोना चाहते, एक कंबल बैठ दे। एक मिनट इसको छोड़ो हाथ से। आप ये बताएं, एक कंबल बैठ दे। अरे साइलेंट यार, आपसे भी बात करूंगा, एक मिनट चुप रह खड़े रहो। साइलेंट हो जा। आप यहाँ पे क्या करने आए थे? सर मैं कुछ अपने काम से आता जी। तो आप कितने दिन से यहाँ पे सो रहे हैं? मैं कल से आप यहाँ पे सो रहे हैं, तो आप घर पे क्यों नहीं गए आज? घर पे जाऊंगा, कल बरसाती जाऊंगा अच्छा जी। तो आप किस काम से आए थे? किस काम से? बिजनेस का, मेरा कपड़ों का काम है, व्यापारी हूँ। अच्छा, व्यापारी हो आप? यस। तो देखा आपने, जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग के हैं, जो बिजनेस करने आते हैं अपना, वो भी यहाँ पे रैन बसेरे में सो रहे हैं। जबकि वो रूम लेके भी सो सकते हैं, जिनका बिजनेस अपना काम धंधा है। तो क्या जो गरीब हैं वो सो रहे हैं नीचे? उन्हें कोई सर नहीं को सुला रहा है, जानबूझ के सोते हैं। अच्छा, आपसे कितने पैसे लेके सुलाया जा रहा है? हमारे कोई पैसा लेके नहीं सुला जा रहा, कोई पैसा हमारे से ये ले बताने से कतरा रहे हैं कि कतरा इनको यहाँ पे किसी सोने नहीं दिया जाएगा। हमारे को कोई पैसा लिया नहीं आज तक। आइए रिएक्टिव यहाँ की आईडी दिखाऊंगा। देखिए ये कहाँ की आईडी है? हमारे से कोई पैसा लिया नहीं कहा कभी। ये देखिए, मैं हटेगा भाई, पैर हटाऊं। एक मिनट भाई, दे रहा हूं। एक मिनट भाई। ये देखिए सलेमपुर की आईडी है। ये देखिए, ये सलेमपुर की आईडी है। ये देखिए, कैमरामैन सहयोगी से गुजारिश करूंगा थोड़ा जूम करके अच्छे से ले। देखिए, और दूसरी आईडी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आईडी, देखिए वो भी उनसे झड़प कर रहे हैं वाले जी के साथ और बोल रहे हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ। तो बिजनेसमैन आप हो तो बिजनेसमैन का यहाँ पे क्या काम है रैन बसेरे में? अगर आप बिजनेसमैन है या कारोबारी, आप काम धंधा करने वाले हैं, तो आप तो रूम लेके या अपने घर भी सो सकते हैं। यहाँ पे तो उनके लिए है जो गरीब है, जिनका कोई सहारा नहीं है। एक सहारा सरकार ने, प्रशासन ने यही बनाया रैन बसेरे का कि सर्दी में वो अपनी रात यहाँ पे अच्छे से काट सके। लगातार बने रहिएगा 24 हिंदुस्तान न्यूज़ के साथ। सब मैं साजिद राजपूत, कैमरामैन जोएब खान के साथ। सर